हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो में आप लोगों को जो कंपाउंड शिफ्ट है उसके लिए डेरिवेशन बताने जा रहा हूं और इस डेरिवेशन के लिए जो कंपाउंड ने जो एजम्पशंस लिए थे उन एजम्पशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कंपाउंड इफ़ेक्ट का जो इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट और जो कंपाउंड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका सेटअप और उससे जो ऑब्जर्वेशंस मिले और उसको कैसे एक्सप्लेन किए कंपाउंड ने, तो वो हमने डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजम्पशन सबसे पहले हम लेते हैं कि कंपाउंड ने इस जो कंपाउंड शिफ्ट के लिए डेरिवेशन में क्या क्या एजम्पशंस कंसिडर किए थे वो हम लेते हैं। पहला है कि कंपाउंड क्या कहते हैं कि जो एक्सरे रेडिएशन है वो किससे बना होता है? स्ट्रीम ऑफ फोटोन से बना होता है। तो दूसरा उसका एजम्पशन है कि जो फोटोन जो कोलाइड होते हैं वो किससे, या लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हैं और उनको क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी का कुछ पार्ट जो है उन इलेक्ट्रॉन जिससे कोलाइड हो रहे हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। और इससे क्या होता है, हमको मॉडिफाइड रेडिएशन मिलता है। मॉडिफाइड रेडिएशन में जो उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज मिलती है हमको। और तीसरा एजम्पशन उसका है, फोटोन जो है जब टाइटली बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है और या एटम टारगेट के एटम से जो है स्ट्राइक करते हैं या कोलाइड होते हैं तो उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते। कोई पार्ट एनर्जी का उनको ट्रांसफ़र नहीं होता, वो एज इट इज़ स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ये फोटोन हमको क्या देते हैं, नॉन शिफ्टेड वेवलेंथ देते हैं या अनमॉडिफाइड रेडिएशन देते हैं। नेक्स्ट चौथा एजम्पशन उनका है कि जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं। और पांचवा एजम्पशन, जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। और ये कोलिजन क्या ओबे करता है, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है और कंजर्वेशन ऑफ टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, इसको ओबे करता, फॉलो करता है। और जो स्कैटरिंग होती है, कंपाउंड स्कैटरिंग जो होती है वो कैसी होती है, इनलास्टिक स्कैटरिंग होती है। तो ये उसके एजम्पशंस थे। अब डेरिवेशन पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो एक लाइट एलिमेंट का टारगेट, जैसे हमने ग्रेफाइट ले लिया, पर एक्सरे का जो इंसिडेंट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड रेडिएशन की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और वो किस बात पर डिपेंड करती है, दो बातों पर डिपेंड करती है। वो वेवलेंथ स्कैटर्ड वेव की जो वेवलेंथ है वो एक तो इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ और दूसरा जो है स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है। अब ये जो स्कैटर्ड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो जो इंसिडेंट वेव के जो है या इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं ग्रेफाइट एटम का, जिसका रेस्ट मास m0 है और जिसकी एनर्जी m0c² हो जाएगी। और इस पर एक एक्सरे फोटोन जिसकी एनर्जी hν है इंसिडेंट हो रहा है। और इस जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, इसका जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा hν/c। और ये जो जब इससे टकराएगा तो इसके बाद क्या होगा, ये स्कैटर होगा। सपोज स्कैटर फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो ν' हो जाती है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, hν' हो जाएगी। और इसका जो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, hν'/c हो जाएगा। और इसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिकॉयल होगा और इस रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हो जाएगी mc² हो जाएगी और इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा। अब हम जो है इसकी स्टडी करने के लिए, कंपाउंड शिफ्ट फाइंड आउट करने के लिए, इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके मोशन के जो है दो पार्ट कर लेते हैं, दो कंपोनेंट कर लेते हैं।
एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। इसके लिए हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सबसे पहले स्कैटरिंग एंगल, यानी जो स्कैटर्ड वेव या स्कैटर्ड फोटोन जो इंसिडेंट डायरेक्शन है, जो फोटोन के इंसिडेंस की जो डायरेक्शन है उससे कितना थीटा एंगल बना रहा है, सपोज ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहलाता है। और जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो फोटोन इंसिडेंस हो रहा है उसके डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, फाई, जो रिकॉइलिंग एंगल हो गया। तो अब हम कंपोनेंट लेते हैं। सबसे पहले जो फोटोन है, फोटोन का जो है लीनियर मोमेंटम एच न्यू डैश बाई सी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा हो जाएगा। और जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसके जो लीनियर मोमेंटम एम वी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एम वी कॉस फाई हो जाएगा। अब फोटोन के जो लीनियर मोमेंटम का हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। और जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसके लीनियर मोमेंटम का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी साइन फाई हो जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, पहले स्कैटरिंग से पहले की टोटल एनर्जी निकालेंगे और जो स्कैटरिंग के बाद की जो सिस्टम की जो है टोटल एनर्जी। यहाँ सिस्टम हमारा दो पार्टिकल का है, एक तो फोटोन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो स्कैटरिंग से पहले फोटोन और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालेंगे और स्कैटरिंग के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है और जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और दोनों एनर्जी को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड होता है जैसा कि कम्पटन ने एज्यूम किया था। तो अब इसी प्रकार से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम इसमें लगाएंगे। तो लीनियर मोमेंटम लगाने के लिए हमको दो मोशन के दो कंपोनेंट हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, स्कैटरिंग से पहले का जो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम है दोनों का वो हम फाइंड आउट करेंगे और जो स्कैटरिंग के बाद का जो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम है वो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल और दोनों को इक्वल कर देंगे। और हम इसके बाद स्कैटरिंग के जो से पहले जो है का हम टोटल लीनियर मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन निकालेंगे और स्कैटरिंग के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है और जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसके जो है लीनियर मोमेंटम का हम क्या निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और टोटल दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इस प्रकार से हमको तीन इक्वेशंस मिलेंगी। हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो कम्पटन शिफ्ट है यानी जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ में कितना चेंज आता है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आता है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए, कोलिजन से पहले ये फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है और प्लस अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट एनर्जी इसकी एम नॉट, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा रेस्ट एनर्जी इसकी। और बाद में इक्वल टू, अब जो स्कैटरिंग के बाद की जो एनर्जी होगी वो फाइंड आउट करेंगे। बाद की एनर्जी क्या हो जाएगी, फोटोन की एच न्यू डैश, न्यू डैश हमने फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रखी है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, ये एम सी स्क्वायर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ से देखिए हम एम सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एच न्यू डैश। इसको हम इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया। अब इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने पर एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू, इन दोनों को साथ ले लेते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस, इसको एक टर्म ले लिया, एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस टू एम जीरो सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ये हो गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस
2m0 c स्क्वायर h कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश, m स्क्वायर c4 ये आ जाएगा। ये इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमको ये मिला। अब हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पर क्या है कि मोशन को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक तो क्या है हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा वर्टिकल मोशन। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए पहले मोमेंटम कितना है, फोटोन का मोमेंटम कितना है, फोटोन का मोमेंटम h/c, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट में है स्कैटरिंग से पहले, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन के लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट mv cos phi हो गया, और फोटोन के जो स्कैटर्ड फोटोन के h/c cos थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में h/c फोटोन का cos थीटा लीनियर मोमेंटम प्लस mv cos phi। ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया। अब क्या करते हैं हम, mv cos phi को एक साइड रख दिया, हमको एक्सप्रेशन निकालना है किसका, चेंज इन वेवलेंथ का और स्कैटरिंग एंगल के साथ। तो cos phi को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो phi को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, cos phi को एक साथ रख लेते हैं। तो mv cos phi यहाँ ले आए, h/c माइनस h/c cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमने अप्लाई किया। अब हम वर्टिकल मोशन के लिए देखते हैं। तो वर्टिकल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, वर्टिकल मोशन के लिए देखिए स्कैटरिंग से पहले जो है, जो वर्टिकल मोशन इस फोटोन का क्या है, कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो इसका लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 0, और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका लीनियर मोमेंटम भी 0। तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम 0 वर्टिकल, और इसका भी वर्टिकल मोशन 0, लीनियर मोमेंटम दोनों 0 हो गए। इसके बाद अब हमें इसके वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। इसका फोटोन का वर्टिकल स्कैटरिंग के बाद फोटोन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, h/, ये ज़्यादा ऊपर हो रहा है, 0 + 0 = h/c साइन थीटा। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस mv sin phi हो जाएगा, माइनस mv sin phi। ये हो गया, ये वर्टिकल मोशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। अब यहाँ से mv sin phi हम इधर ले आते हैं, mv sin phi = h/c sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो हमारा phi जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट m²cv² = यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, h² ν² c² प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस h² ν' c² cos² थीटा माइनस ट्वाइस दिस इंटू दिस, तो -2 h² ν' c² cos थीटा। ये हो गया, ये तो इसका स्क्वायर आया। अब इसमें इसका स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस h² ν' c² sin² थीटा। ये हो गया। अब इन दो टर्म्स को देखिए
कि इसमें से एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस थीटा। इसको सी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 4। अब देखिए ये हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से जो फाइनल रिजल्ट आया, ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन हमारे पास आई, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये इक्वेशन 1 आई। अब इन दो इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसको रब कर देते हैं। ये अब इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो लेफ्ट साइड में ये हो गया, और राइट साइड में क्या होगा, देखिए इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, एम स्क्वायर सी 4 में से ये सबट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये टर्म पूरा बचेगा और ये वाला टर्म यहाँ से बच जाएगा। तो यहाँ क्या टर्म बचा, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश, यहाँ से ये बचा। अब यहाँ से क्या बचेगा, हम इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, ये बच गया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश, इसको भी रब कर देते हैं, न्यू डैश कॉस थीटा, ये हो गया। ये एक्सप्रेशन फाइनली हमको इसमें से इसको सबट्रैक्ट करने पर ये मिल गया। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसमें से एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या, सी स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर बच गया, इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस 2m0 एच सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये हो गया। और इसमें से हम 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ, 2h स्क्वायर न्यू डैश, तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास बच गया। अब देखिए इसके बाद हम जानते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, और इसका रिलेटिविस्टिक मास m रिलेटिविस्टिक मास है और m नॉट रेस्ट मास है। तो रिलेटिविस्टिक मास और जो रेस्ट मास में क्या रिलेशनशिप होता है, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब रिलेटिविटी के वीडियो डालेंगे तो हम इसका यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों ओर, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एम स्क्वायर, सी स्क्वायर को ऊपर ले गए, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर
और ये बच गया m0 स्क्वायर c स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में जो m स्क्वायर ये है, ये c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है, तो m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की जगह हम क्या रख देते हैं, m0 स्क्वायर c4 पुट कर देते हैं। तो ये बच जाएगा m0 स्क्वायर, c स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ से है, एक c स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो ये c4 हो गया, इक्वल टू m0 स्क्वायर c4 प्लस 2m0 hc स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये m0 स्क्वायर c4, m0 स्क्वायर c4 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चे इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हुए और इसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2m0 hc स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। अब ये 2 से 2 कैंसिल और एक h यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ न्यू माइनस न्यू डैश बच गया, इसको लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, और m0 c स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, तो h अपॉन m0 c स्क्वायर, h अपॉन m0 c स्क्वायर, और बचा क्या, न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, ये हो गया। अब यहाँ से भी न्यू अप इंटू न्यू डैश को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इक्वल टू h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन हम इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, किससे, c से, तो यहाँ एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ c अपॉन न्यू डैश हो जाएगा। ये देखिए, इसी को मैं c से मल्टीप्लाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर c हो जाएगा और यहाँ पर भी c हो जाएगा, और एक c यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। और c अपॉन न्यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा डैश, c अपॉन न्यू कितना हो जाएगा, लेमडा, ये स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ, और ये इंसिडेंट जो एक्स रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। तो लेमडा डैश कितना हो जाएगा, इक्वल टू लेमडा प्लस h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, लेमडा डैश स्कैटर्ड वेव की जो क्या है, वेवलेंथ के लेक्सम। ये किस बात पर डिपेंड कर रही है, नंबर 1 लेमडा पर, यानी जो इंसिडेंट जो एक्स रेडिएशन है तो उसकी वेवलेंथ पर, और दूसरा किस बात पर डिपेंड कर रही है, स्कैटरिंग एंगल पर। यहाँ पर h कांस्टेंट है, m0 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। तो ये लेमडा डैश माइनस लेमडा कितना हो जाएगा, एक कंपाउंड शिफ्ट हो जाता है, चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लेमडा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा लेमडा इक्वल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था जब थीटा 0 था हमको एक सिंगल पीक मिल रहा था, और जब थीटा हमारे क्या थे कि स्कैटरिंग एंगल कुछ और था तो हमें 2 पीक मिल रहे थे। यानी डेल्टा लेमडा अगर थीटा 0 डिग्री हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, दैट इज पूरा हो जाएगा, डेल्टा लेमडा 0 हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू लेमडा डैश हो जाएगा। तो उस केस में दोनों वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी जो इंसिडेंट वेवलेंथ और इसके तो कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं हो जाएगा, तो वो अनमॉडिफाइड रेडिएशन मिलता है उस पर हमें। और थीटा अगर 30 डिग्री रखेंगे तो हमको ये शिफ्ट मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे। देखिए, कॉस थीटा बढ़ेगा, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस 30, फिर ये कम होते जाएगा, तो यानी 90 पर क्या हो जाएगा, ये 0, यानी ये वैल्यू 1 की ओर टेंड होगी, यानी बढ़ेगी, ये 0 से 1 की ओर टेंड हो रही। तो इसका मतलब ये डेल्टा लेमडा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और यदि हम थीटा को 90 से ऊपर करें तो ये नेगेटिव हो जाती है वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, 90 से अधिक ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो जब कॉस थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री -1 माइनस माइनस प्लस, ये ट्वाइस हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा हमको ये
शिफ्ट मिलेगा वेवलेंथ में। तो ये जो कंप्लीट डेरिवेशन था इसका कॉम्पटन शिफ्ट का जो वेवलेंथ निकालने में। अब ये तो जो स्कैटर्ड वेव मिली उसका जो वेवलेंथ हमारे पास आया, इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी जो है क्या रिकॉइल होता है, इलेक्ट्रॉन की भी जो रिकॉइलिंग एनर्जी होती है। तो और जो ये स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसकी भी एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई डैश इक्वल टू एच न्यू डैश हो जाएगी और एस सी अपॉन लेमडा डैश हो जाएगी, और लेमडा डैश की वैल्यू ये पुट करके हम इसकी एनर्जी भी फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं कि एनर्जी क्या होगी स्कैटर्ड फोटोन की। ये कंप्लीट डेरिवेशन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है, एनर्जी हम निकालते हैं फोटोन की क्या होगी। देखिए ई डैश, फोटोन की एनर्जी ई डैश इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू डैश, और न्यू डैश को क्या लिख सकते हैं हम, सी अपॉन लेमडा डैश। तो ये हो जाएगा एस सी अपॉन लेमडा डैश हो जाएगा। लेमडा डैश क्या है, स्कैटर्ड एक्सरे की जो है वेवलेंथ है, और अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला लेमडा डैश के लिए, लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह पर ये पुट कर देंगे तो ई डैश कितना हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको हम यहाँ से लेमडा कॉमन लेके लेमडा से ऊपर ई के टर्म्स में लाते हैं। जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है, एक्सरे रेडिएशन या इंसिडेंट फोटोन है, उसकी एनर्जी के टर्म्स में हम फाइंड आउट करते हैं। इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो क्या होती है, एस सी अपॉन लेमडा। तो एस सी अपॉन लेमडा हम फाइंड करेंगे, तो एस सी अपॉन लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा यहाँ से कॉमन लेके हम पहले इसको एस सी अपॉन लेमडा बना देंगे। तो कैसे, यहाँ से हमने लेमडा से, या तो कहिए कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन एम जीरो सी लेमडा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको भी हम जो है एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ क्या करते हैं, सी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, यहाँ सी हो जाएगा एस सी और यहाँ एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस सी अपॉन लेमडा ये क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी पूरी, ये पूरी जो है एनर्जी हो जाएगी। तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, एस सी अपॉन लेमडा अपॉन 1 प्लस एच सी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर लेमडा 1 माइनस कॉस थीटा। अब सपोज ई क्या है, इंसिडेंट फोटोन की जो है एनर्जी है, तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एस सी अपॉन लेमडा की जगह ई प्लेस कर देते हैं हम। ई डैश कितना हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू ई 1 प्लस एस सी अपॉन लेमडा, इसकी जगह पर हमने लिख दिया ई अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर बच गया, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी हो गई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो ये स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी के लिए जो है ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि जो स्कैटरिंग एनर्जी ई, अगर हम लेमडा को फिक्स कर दें, जो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ को फिक्स कर रखा है, तो ये हमारा ई कांस्टेंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो यानी ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर कांस्टेंट है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है। यानी जो स्कैटरिंग फोटोन है उसकी जो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये भी स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है। और अगर हम लेमडा को चेंज करें तो किस पर डिपेंड करेगी, इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगी। तो ये था डेरिवेशन इसका, ये एजम्पशंस क्या क्या लिए थे कॉम्पटन ने, और किस प्रकार से इसको ड्राइव किया, और स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी क्या है इसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, और ये जो एजम्पशंस थे वो समझ में आ गए होंगे। और यदि आपने जो इससे पहले वीडियो में हमने जो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताया था, अगर आपने वो
वीडियो नहीं देखे तो आप, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। तो यदि समझ में आया तो इसको लाइक करें,